Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic transcription. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2015. So the question is, explain the process of transcription in prokaryotes. How is the process different in eukaryotes? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि ये प्रोसेस यूकैरियोट्स में कैसे डिफरेंट है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होता है. इसमें 3 चीजें होती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर. सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है वो प्रमोटर रीजन पे जाके जुड़ जाती है और वहां से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है. फिर धीरे धीरे डीएनए का स्ट्रैंड खुलता रहता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए सिंथेसाइज करती रहती है जिसको बोलते हैं एलोंगेशन. फिर जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेटर पे पहुंच जाती है तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन. यानी जो ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा वो 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है वो अकेले ही इन तीनों स्टेप्स को कर लेती है. ऑल्सो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा उनमें 3 टाइप के आरएनएस प्रेजेंट होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA. जो mRNA होता है बेटा वो ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, tRNA ट्रांसलेशन के लिए अमीनो एसिड्स लेके आता है और mRNA पे प्रेजेंट सीक्वेंस को रीड करता है और rRNA स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है. अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है वो अकेले ही इन तीनों आरएनए का सिंथेसिस करती है यानी ट्रांसक्रिप्शन करती है और साथ ही साथ तीनों स्टेप्स करती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. अब सवाल आता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अकेले ये तीनों स्टेप कैसे कर लेती है. तो बेटा इसको हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा फैक्टर्स जो होते हैं सिग्मा फैक्टर फॉर इनिशिएशन एंड रो फैक्टर फॉर टर्मिनेशन. जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे जुड़ती है तो सिग्मा फैक्टर भी उससे जुड़ जाता है जो कि फैसिलिटेट करता है आरएनए पॉलीमरेज को इनिशिएशन करने के लिए. फिर आरएनए पॉलीमरेज नेचुरली एलोंगेशन करती है और फिर जब वो टर्मिनेटर पे पहुंचती है तो उससे रो फैक्टर जुड़ जाता है जो आरएनए पॉलीमरेज से टर्मिनेशन करवा देता है. क्लियर? हियर इज द डिटेल्ड आंसर बेटा. फर्दर इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से जाके इसको समझ सकते हैं. फिर बेटा नेक्स्ट हमसे पूछा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है. तो बेटा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है. प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होती है और यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं. प्रोकैरियोट्स में जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं. प्रोकैरियोट्स में एचएनआरएनए नहीं बनता, यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए बनता है. प्रोकैरियोट्स में क्योंकि एचएनआरएनए नहीं बनता तो इसीलिए फर्दर मॉडिफिकेशंस नहीं होते, पर यूकैरियोट्स में क्योंकि एचएनआरएनए बनता है इसीलिए मॉडिफिकेशंस यानी स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग होते हैं. प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ट्रांसलेशन से कपल्ड रहता है यानी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों एक साथ हो सकते हैं, पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता. सो द आंसर इज transcription in prokaryotes, in cytoplasm and in eukaryotes in nucleus. In prokaryotes only 1 RNA polymerase is involved. In eukaryotes 3 RNA polymerases are involved. In prokaryotes polycistronic structural genes, in eukaryotes monocistronic structural genes. In prokaryotes no hnRNA is formed, in eukaryotes hnRNA is formed. In prokaryotes no further modification takes place, in eukaryotes further modifications like splicing, capping and tailing take place. In prokaryotes coupled with translation, in eukaryotes does not coupled with translation. So I hope this question is clear to you. Thank you.